आज सकट चौथ का व्रत है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट और बाधा से बचाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूरी विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इसे संकट चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सकट चौथ की कथा सुनाने वाली हूँ। ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिएगा। सबसे पहले आप अपने हाथों में अक्षत, पुष्प या फिर थोड़े से तिल ले लीजिएगा। उसके बाद इस कथा को सुनना प्रारंभ कीजिए। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा कि हर आवा लगाते वक्त एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था और उसके जीवन का बस एक ही सहारा उसका बेटा था। पर राजाज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगे। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो वह हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित और सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगर वासियों ने सकट माता की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। दोस्तों, ये थी सकट माता की कथा। तो बोलो जय सकट माता की और कमेंट बॉक्स में जय सकट माता जरूर लिखिएगा।